नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मयूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल में। जो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसका एक पार्ट हमने कल किया था जो कि मरुस्थल। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में, उसके बारे में। हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यह पार्ट 2 है। पार्ट कल हमने पढ़ लिया था, जिन्होंने नहीं देखा वो कल वाला वीडियो देख ले, जो राजस्थान के मरुस्थल के बारे में हमने बताया था। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अरावली प्रदेश के बारे में। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश भाग पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। अरावली का शाब्दिक अर्थ पर्वतों की श्रृंखला है, जिसमें विष्णु पुराण में सुमेर पर्वत, मरु पर्वत और परिपत्र पर्वत कहा गया है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति लगभग 4.88 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कितना वर्ष पहले है, तो हमें ध्यान रखना 4.88 अरब पूर्व वर्ष। मतलब अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। पूर्व आदि महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में गोडाउन लैंड के विलीन की क्रिया से पर्वत का एक श्रृंखला के रूप में निर्माण हुआ, जिसे अरावली पर्वतमाला कहते हैं। अब देखिए आगे। अरावली अरब सागर और अरावली के गर्भगृह कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है। ऊंचाई की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला भारत के प्रायद्वीपीय पठार का प्रदेश का भाग है। कि अगर ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। अरावली पर्वतमाला से पूर्व देहली क्रम भी चट्टाने का विस्तार था, जिसे राजस्थान में 3 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है अलवर समूह, जो अलवर में है। अजबगढ़ समूह सिरोही और रायलो समूह बाड़मेर। अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अब बात करेंगे अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग का आकार भेड़पीठानुमा तथा दक्षिणी भाग का आकार पंखाकार है। मतलब अरावली पर्वतमाला दक्षिण में ज़्यादा फैली हुई। इसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में और दिल्ली में, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अरावली पर्वतमाला फैली है। राजस्थान में अरावली का भाग लगभग 80% अरावली का भाग है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692, जो कि राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला है। अब राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार खेड़बरमा, ध्यान रखना हमें, खेड़बरमा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर है। कि राजस्थान से यह अरावली खेड़बरमा जो सिरोही में है, और सिरोही में सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है गुरु शिखर। यह अरावली पर्वतमाला की चोटी है। राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर। कहीं कहीं 1722 मीटर भी मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 1727 मीटर भी मिलेंगे। अरावली पर्वतमाला का अक्षांशीय विस्तार। अरावली पर्वतमाला का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और इनका देशांतीय विस्तार 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.3 भाग है, जो इस भाग में लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है।
अब अरावली पर्वतमाला का विस्तार, कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ है। किस तरफ है अरावली पर्वतमाला का विस्तार? उत्तर पूर्व से अरावली पर्वतमाला का विस्तार चौड़ाई, एक मिनट, आगे देखिए कि विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में। अरावली राजस्थान में अरावली की ऊंचाई व चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। कि राजस्थान में जो अरावली है उसकी ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। राजस्थान में अरावली के सर्वाधिक चौड़ाई राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद व सिरोही के मध्य है। राजस्थान में अरावली का न्यूनतम विस्तार, सर्वाधिक विस्तार तो उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है और सबसे न्यूनतम ऊंचाई जयपुर जिले में है। राजस्थान की आकृति की तुलना में तंदूरा वाद्य यंत्र या कर्णकांड से की गई है। कि अरावली की आकृति आपको पता है, ये राजस्थान है, इसके मध्य से अरावली गुजरती है। तो इस अरावली का जो आकृति बताई गई वो तंदूराकार वाद्य यंत्र होता है, उसके अनुसार या उसके समान बताई गई है। अरावली पर्वतमाला के प्रदेश की विशेषताएं। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति से दृष्टि से विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमाला है, जो कि उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला के समकक्ष है। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है, जिसे महान भारतीय जल विभाजक की रेखा दी गई है। कि भारतीय महान जल विभाजक की रेखा किसे दी गई है? तो हमें ध्यान रखना है अरावली पर्वतमाला को और प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, उसको भारतीय महान जल विभाजक की रेखा दी गई है। उत्पत्ति के समय अरावली की ऊंचाई लगभग 2800 मीटर थी, लेकिन अपरदन के कारण अरावली की वर्तमान में जो औसतन ऊंचाई है 930 मीटर रह गई। क्योंकि अरावली से बहुत सारी नदियां भी निकलती है, अरावली से बहुत सारे खनिज भी निकलते हैं, जिनके माध्यम से अरावली का अपरदन होता है, उसकी खुदाई भी हो रही। और वो अरावली सबसे प्राचीन है, तो उसमें से चट्टानें टूट टूट के गिरने भी लगी है, जिसके कारण इसकी अभी औसतन ऊंचाई 930 मीटर बताई गई है। अरावली प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें, नीस क्वार्टरजाइट चट्टानें की प्रधानता है। इसी कारण अरावली धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, चांदी आदि की दृष्टि से समृद्ध है। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला हिमालय पर्वतीय प्रदेश तथा पश्चिमी घाट के मध्य सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान में सर्वाधिक वन संपदा तथा वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव विविधता अभ्यारण्य पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन संपदा, सारे वन, सदाबहार वन हो गए जो लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में। अभ्यारण्य भी राजस्थान में, जैव विविधता और जो भी है वो सारे के सारे अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। आपको पता है जो भी जंगली जानवर होते हैं वो पर्वतीय प्रदेशों में ही पाए जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा वन हो। तो यहाँ पर जैव विविधता के रूप में भी अरावली हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा, पर्वतीय मृदा, सेंसप्लिसोट का विस्तार है। लाल मृदा मक्का के लिए उपयोगी है। कि लाल मृदा यहाँ पर है, तो लाल मृदा का मक्का के लिए बहुत उपयोगी है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के तीनों पर्वतंत्र है। कि अरावली पर्वतमाला पर्वतंत्र जो नदियों का अपने साथ प्रवाहित होती है उससे, जिसमें आंतरिक पर्वतंत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय नदी तंत्र है। अधिकांश नदियां उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला से ही होती है। राजस्थान में जो भी नदियां हैं उसका अधिकतम भाग अरावली पर्वतमाला से ही उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला से राजस्थान में आदिवासियों का आश्रय स्थली कहा जाता है। कि राजस्थान में आदिवासियों का आश्रय स्थली किसे कहते हैं? तो अरावली को कहते हैं।
राजस्थान में मीणा, गरासिया, कथोड़ी, डामोर जनजाति अरावली के विभिन्न जिलों में निवास करते हैं। कि अरावली एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला में कौन कौन सी जातियाँ निवास करती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए अरावली पर्वतमाला में मीणा, गरासिया, कथोड़ी, डामोर जनजातियाँ जो कि अलग अलग जिलों में अरावली पर्वतीय प्रदेशों में रहती है। अरावली प्रदेश का वर्गीकरण, अब देखिए अरावली पर्वतमाला प्रदेश को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली, ये 3 अरावलियों में है। चलिए पहले कौन सी है? उत्तरी अरावली, दूसरी मध्य अरावली और तीसरी दक्षिण अरावली। इनके मध्य 3 भागों में बांटा गया। पहले उत्तरी अरावली की बात करेंगे। उत्तरी अरावली प्रशासनिक दृष्टि से 4 जिलों में फैली हुई है। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू में विस्तार है। इसकी औसतन ऊंचाई 450 मीटर है। कि राजस्थान में अरावली को 3 भागों में बांटा गया है और 3 भागों में मुख्यतः अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, इन 3 अरावली के भागों में बांटा गया है। जिसमें उत्तरी अरावली की औसतन ऊंचाई 450 मीटर है। यह मुख्यतः जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू में है। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ, अभी इसकी प्रमुख चोटियाँ पहली है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में, जिसकी ऊंचाई 155 मीटर है। रघुनाथगढ़ सीकर में है जिसकी ऊंचाई 155 मीटर है। दूसरी ख है जयपुर में 920। तीसरा बहरोच अलवर जिसकी ऊंचाई 792 मीटर है। 4 नंबर है बरवाड़ा जयपुर जिसकी 786 मीटर है। 5 नंबर पर है बबाई झुंझुनू जिसकी ऊंचाई 780 मीटर है। बिलाली की 775 है। बैराट जयपुर 704 मीटर। बैराट जयपुर की कितनी है? 705। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जैसे कि बाणगंगा नदी निकलती है बैराट जयपुर से ही, जो कि भाबरू शिलालेख भी प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। सरिस्का अलवर 677 मीटर ऊंची पर्वत श्रेणी है उत्तरी की। आगे देखिए भानगढ़ अलवर 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर 648 मीटर, नाहरगढ़ जयपुर 599 मीटर, बालागढ़ अलवर 597 मीटर। ये उत्तरी अरावली की कुछ पर्वत चोटियाँ हैं जिनके 12 चोटियों में है जो लगभग 597 मीटर से ऊपर है। उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है। दर्रा पहाड़ों के मध्य में स्थित संकीर्ण मार्ग होते हैं जहाँ से नाल या घाटी भी कहा जाता है। दर्रा जब पर्वत है, इन पर्वतों में जब नदियाँ निकलती है तो यहाँ पर जो दर्रे पड़ जाते हैं गहरे, उन्हें हम जो खड्डे पड़ जाते हैं, जो मार्ग बन जाते हैं, उन्हें हम घाटियाँ या दर्रे कहते हैं, जो कि उत्तरी अरावली में नहीं है। अब बात करेंगे मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर जिले में विस्तृत है। मध्य अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? अजमेर में। और अजमेर में सबसे औसतन ऊंचाई, इसकी औसतन ऊंचाई 500 से 700 मीटर के मध्य बताई गई है। मध्य अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार अजमेर जिले में है और इसकी औसतन ऊंचाई 500 से 700 मीटर। 1 नंबर पर कौन थी? 1 नंबर पर थी उत्तरी अरावली। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी बताएगी? इसकी औसतन ऊंचाई 450 मीटर बताई गई थी। और मध्य अरावली की है 500 से 700 मीटर औसतन ऊंचाई। अब मध्य अरावली की ऊंची चोटियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें है गोरमजी अजमेर 973 मीटर ऊंची है, 934 मीटर। 2 नंबर पे है मोरिया जी जो टोटगढ़ अजमेर में है, ये 933 मीटर ऊंची है।
तारागढ़ अजमेर, जिसमें तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, यह 873 मीटर ऊंची है। नागपाड़ अजमेर 795। इस नागपाड़ अजमेर से ही लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर से नागपाड़ से होता है। तारागढ़ में तारागढ़ दुर्ग है। अब मध्य अरावली में जो दरे हैं, उत्तरी अरावली में कोई दरे नहीं थे, मध्य अरावली में बहुत सारे दरे हैं, उनकी हम बात करेंगे। एक नंबर है बरदरा पाली, जो मारवाड़ तथा मेवाड़ को जोड़ता है और यहाँ पर NH 162 गुजरता है। कि बरादरा किनके मध्य है? इन्हें पगलिया की नाल भी कहते हैं, जो मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य जोड़ता है। 2 नंबर अरनिया अजमेर में, सुरगुरा घाट दरा अजमेर में, पीपली, परवेशिया और शिवपुरी, ये कुछ 6 दरे दिए गए हैं जो सारे के सारे अजमेर में हैं और ये मध्य अरावली में स्थित है। अब बात करेंगे दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का विस्तार सबसे ज़्यादा राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले में है और इसकी औसतन ऊंचाई 900 मीटर है। यहाँ पर ध्यान रखनी, सबसे पहले किसके बारे में बताया गया था? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की औसतन ऊंचाई कितनी थी? 450 मीटर। दूसरी थी मध्य अरावली। मध्य अरावली की औसतन ऊंचाई कितनी थी? 500 से 700 मीटर। और अब है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की औसतन ऊंचाई 900 मीटर है। तो हमें ये पता लगना चाहिए कि अरावली उत्तर पूर्व से बजाय दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा ऊंचाई या विस्तृत है। अब दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 है। कहीं कहीं पर आपको 1727 भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर 1722 को ही NCERT और RBC 1722 को ही सही मानती है, तो हमें 1722 ही माना। अब 2 नंबर पर सिरोही में है, वो भी 1597 है। ये सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान में भी, और ये राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी शेर दूसरे नंबर पर है जो 1597 मीटर है। तीसरी देलवाड़ा जो सिरोही में है जो 1442 मीटर है। झगड़ा उदयपुर में 1431 मीटर और अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है जो 1224 मीटर है। ऋषिकेश सिरोही में है जो 1017 मीटर ऊंची है। कमलनाथ उदयपुर में पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1001 मीटर है। सज्जनगढ़ उदयपुर में जिसकी ऊंचाई 938 मीटर है। सायरा उदयपुर 900 मीटर। लीलागढ़ उदयपुर 874 मीटर। नागपानी उदयपुर में है 867 और गोगुंदा उदयपुर में 840 मीटर है। मुख्यतः हमें हर पार्ट में 1 या 2 को ही याद रखना है। मुख्यतः ऊपर की 2 ही पूछी जाती है, जैसे कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो हमें ऊपर से 1-2 को ही याद रखना। ज़्यादातर वहीं से प्रश्न पुटअप होते हैं, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल कम आज तक नहीं पूछे गए, लेकिन आने वाली संभावना में पूछ भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछते हैं। चलिए दोस्तों, राजस्थान में अरावली की ऊंची चोटियाँ सिरोही जिले में स्थित है, जबकि राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ पर्वत चोटी उदयपुर जिले में। कि राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी तो सिरोही में है, जबकि राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चोटी। अब देखिए, सर्वाधिक ऊंची चोटी का तो मतलब होता है एक चोटी, और सर्वाधिक ऊंची चोटी जो कि बहुत सारी ऊंची चोटी है, वो सबसे ज़्यादा उदयपुर में है। और ये ऊंची चोटी सिरोही में है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दक्षिणी अरावली में जो दरे हैं वो देखिए, एक स्वरूप घाट जो पाली में है, दसूरी घाट नाल पाली में, सोमेश्वर धरा पाली में, कमली घाट राजसमंद में, घोरम घाट राजसमंद में जो कि पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित किया गया है, हाथीगुड़ा धरा राजसमंद, केवाड़ की नाल उदयपुर, देवबारी धरा उदयपुर, हाथी धरा उदयपुर और फुलवारी की नाल उदयपुर
और पगलिया नाल उदयपुर में है। पगलिया नाल की जगह है उदयपुर में, यह हमें ध्यान रखना है। अब है अरावली पर्वतमाला में कुछ पठार भी हैं। कौन कौन से पठार है? पहला आता है उड़िया का पठार। सिरोही में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो 1360 मीटर ऊंचाई है। राजस्थान में सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू तथा सबसे ऊंचे मीठे पानी की निक्की की झील उड़िया के पठार पर ही स्थित है। पसंद पूछ सकता है यहाँ पर कि निक्की झील कौन से पठार पर स्थित है, तो हमें ध्यान रखना निक्की झील उड़िया के पठार पर स्थित है। आबू का पठार, आबू का पठार सिरोही में उड़िया का पठार। दक्षिण में स्थित राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार 1295 मीटर है। आबू का पठार एक बेथोलियन संरचना का उदाहरण है कि उड़िया के पठार के नीचे ही आबू का पठार है जो कि 1295 मीटर है और उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा है। अब जो बेथोलिया किसे कहते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाली मेग्मा के पृथ्वी के भीतरी अत्यधिक गहराई पर गुंबदाकार आकृति का जमाव से जो निर्मित होते आकृति उसे बेथोलिया कहते हैं। स्थलाकृति की दृष्टि से आबू का पठार इस इंसलबर्ग की संरचना दी गई है। 3 नंबर भरोट का पठार। गोगुंदा उदयपुर। भरोट का पठार कहाँ है? उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य लगभग ये 1225 मीटर ऊंचा पठार है। ध्यान रखना भरोट का पठार किनके मध्य है? उदयपुर से राजसमंद। अगर ऊपरी अगर जिले पूछे तो उदयपुर से राजसमंद, और अगर निश्चित स्थान पूछ ले तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार है उससे भरोट का पठार कहते हैं। ये राजस्थान का सबसे तीसरा बड़ा पठार है जिसकी औसतन ऊंचाई 1225 मीटर है और अरब सागर तथा बंगाल के खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी झगरा जो भरोट पठार पर ही स्थित है। कि आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि राजस्थान में जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है इनके मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सा पठार करता है? तो भरोट का पठार है जो कि उदयपुर और राजसमंद के मध्य है, जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य भरोट पठार है। मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ के बेड़स तथा गंभीरी नदियों के अवर्धित पठार यह 620 मीटर ऊंचा है। मेसा का पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने कराया था। यह बात हम जब किले पढ़ेंगे तब विस्तार पूर्वक बात करेंगे, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। 4 नंबर पठार मानेसर पठार जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और 6 नंबर पठार लसाड़िया का पठार जो जैसमंद झील से पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठारी है, जो राजस्थान का सबसे कटा-फटा पठार कौन सा है? तो प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे कटा-फटा पठार लसाड़िया का पठार है। कौन सा है? कटा-फटा पठार कौन सा है? लसाड़िया का पठार। दशहरों का पठार उदयपुर के जगरा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित वर्ष भर हरा भरा रहने के कारण यह पठारी को दशहरों पठार भी कहते हैं। ऊपरमाल का पठार आपको पता है, ऊपरमाल बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित पठार को ऊपरमाल पठार भी कहते हैं, क्योंकि जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। इसीलिए बिजोलिया और भैंसरोड के मध्य, हमें याद रखना, बिजोलिया और भैंसरोड के मध्य ऊपरमाल पठार है। भोमट का पठार यह उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पठारी भाग है जो भोमट जनजातीय निवास करते हैं, जिसके कारण इनका नाम भोमट पठार पड़ा है। कानकवाड़ी पठार अलवर के भानगढ़ दुर्ग तथा कानकवाड़ी पठार पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ। अब इनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। गिरवा पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तसरीनुमा पहाड़ी जो स्थानीय भाषा में गिरवा कहलाती है। भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ी भाकर कहलाती है।
जो पूर्वी सिरोही है उस पर जो ज़्यादा ढाल है और ज़्यादा ढाल पे जो पहाड़ी है वो भाकर कहलाती है। मेवल पहाड़ी, डूंगरपुर और बांसवाड़े के मध्य स्थित पहाड़ियों स्थानीय भाषा में इसे मेवल कहते हैं। मगरा, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ मगरा कहलाती है, जैसे माकड़ का मगरा, बाकी का मगरा, कामन मगरा, लगा मगरा आदि। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ, कौन कौन सी पहाड़ियाँ? अब देखिए झुंझुनू में कौन सी है? पालखेत की पहाड़ियाँ, लोहागढ़ पहाड़ियाँ, जहाँ पर लोहागढ़ माता जी, जहाँ पर लोहागढ़ पहाड़ी है यहाँ पर लोहागढ़ माता जी का मंदिर है। भोजागढ़ पहाड़ियाँ, अदवाड़ा, नेहरा पर्वत। अब बात करेंगे आगे सीकर में कौन कौन से है? तोरावाटी की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, जहाँ पर नदी निकलती है कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। जीण माता की पहाड़ियाँ पर, जहाँ प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर स्थित है। हर्ष पर्वत, जहाँ पर हर्ष भेरू, आपको पता होगा हर्ष भेरू का मंदिर भी हर्ष पहाड़ी पर है। नछुआ पहाड़ी, जीण माता और हर्ष भेरू दोनों भाई बहन बताए गए हैं और जीण माता का मंदिर जो कि विश्व विख्यात है। और हर्ष पर्वत जो कि इस जीण माता के पर्वत के पास ही हर्ष ऊंचे पर्वत पर हर्ष भेरू जी के नाम इनका मंदिर है। अब जयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जयपुर में सेवर की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ जहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है और यहाँ पर भाबरू शिलालेख भी मिले हैं। मोहनगढ़ पहाड़ियाँ, बीजक की पहाड़ियाँ, चूलीगढ़ पहाड़ियाँ, झालरा पहाड़ियाँ और काली खेह पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी कहाँ हैं? जयपुर में। अब बात करेंगे अलवर में कौन कौन सी है? नीलकंठ की पहाड़ियाँ, कालीघाट पहाड़ियाँ, उदयनाथ पहाड़ियाँ, हर्षनाथ पहाड़ियाँ, ध्यान रखना हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, और वहाँ पर सीकर में थी काली हर्ष पहाड़ियाँ। हर्षनाथ अगर नाम आ जाए, हर्षनाथ आ जाए तो अलवर रखना है, और हर्ष पहाड़ी आ जाए तो ये कहाँ है? सीकर में। देवगिरी की पहाड़ी दौसा। चलिए दोस्तों आगे, मध्य अरावली की पहाड़ियाँ, वो उत्तरी अरावली की थी। मध्य अरावली में मेरवाड़ की पहाड़ियाँ जो अजमेर में है, बीटली की पहाड़ियाँ जिस पर घट बीटली की पहाड़ियाँ पर स्थित तारागढ़ दुर्ग है, जिसे बीटली के नाम से भी जाना जाता है। घट बीटली दुर्ग भी कहते हैं। तारागढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है और इसे राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर, ये राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर ये मेजर बर्टन के द्वारा बोला गया था। दक्षिणी अरावली पहाड़ियाँ, दक्षिण की तरफ अरावली कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बीजासर की पहाड़ियाँ, कौन सी है दोस्तों? बीजासर की पहाड़ियाँ। भीलवाड़ा, मांडल की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा, बिजोलिया की पहाड़ा भीलवाड़ा, और मानगांव की पहाड़ियाँ सिरोही में है। कोकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। कोकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद, मेवाड़ तथा अजमेर के मध्य मेवाड़ की सीमा निर्धारित करती है। जो ये कोकरा की पहाड़ियाँ हैं, ये कोकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद और अजमेर के मध्य जो सीमा का निर्धारण करती है वो कोकरा की पहाड़ियाँ हैं। पालखेत पर्वत चित्तौड़ में। अब उदयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? उदयपुर में है मानीलोई पहाड़ियाँ, धोलिया पहाड़ियाँ और जोलिया पहाड़ियाँ, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि उदयपुर में है। रायसाना की पहाड़ियाँ दिल्ली से हैं, जहाँ अरावली पर्वतमाला शुरू होती है। रायसाना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। रायसाना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1911 में एडविन लुईस के निर्देश में किया गया। पहले राष्ट्रपति भवन में को वाइस रिंग्स लॉज के नाम से भी जाना जाता था। दोषी पर्वत हरियाणा में है। हमें ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला पर राष्ट्रपति भवन भी स्थित है, जिसका निर्माण 1911 में कराया गया था। तो ये था राजस्थान के भौतिक प्रदेश का भाग 2 जो कि
अरावली पर्वतमाला था, अरावली पर्वतमाला के बारे में। अब 3 नंबर पर जो है भाग, वो है राजस्थान के जो पूरे मैदानी प्रदेश है। ये 3 नंबर भौतिक प्रदेश है, इनकी व्याख्या हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको थोड़ा बहुत भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कल पढ़ेंगे हम राजस्थान जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उनके बारे में। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।